याच्या करतो आज खातो तो घास घेतो तो स्वाद त्याच्यामुळे आहे एका मनचंदन जी, ये बताइए कि आज जो है अम्बेडकर जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अम्बेडकर जी जो हैं वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। ही वॉज अ 14th चाइल्ड। उस जमाने में पिछड़ों पे कितना अत्याचार था। अम्बेडकर जी ने उस जमाने में शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, हिंदुस्तान की विजय पताका विदेशों तक फहराई और लोगों को ये बताया शिक्षित हो जाइए और अपने सम्मान के लिए लड़िए। ये गौरव उन्होंने प्राप्त किया संविधान बना करके। अंबेडकर जी को कुछ तत्वों से बहुत बड़ा लालच मिला था कि आप धर्म परिवर्तन करके हमारे साथ मिल जाइए, हमारी ताकत बहुत बढ़ेगी। आज जैसे कुछ राजनीतिक दल अमित शाह के, मोदी के पास पैसों के बहकावे में बिक रहे हैं, अंबेडकर साहब को तो इतना बड़ा राजा बना देते, मगर वो बिके नहीं। उन्होंने महाड़ के अंदर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, परंतु पैसे के आगे झुके नहीं। यही संदेशा आज की राजनीति की पीढ़ी को देना चाहता हूं कि उनके आदर्शों पे चलो, ऐसे सम्मानित व्यक्ति के आदर्शों पे चलो जो पैसे के आगे बिका नहीं, जो अंग्रेजों के आगे झुका नहीं। एक संविधान दिया और उस संविधान के अंदर राजा को भी एक वोट का अधिकार, भिखारी को भी एक वोट का अधिकार, ये अधिकार उन्होंने दिए हैं। आज उस संविधान को तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयत्न ये मोदी सरकार कर रही है। आने वाली पीढ़ियों को बहुत जुल्म सहने पड़ेंगे, इसलिए ये लड़ाई किसी राजनीतिक पक्ष की नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति धर्म की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान बचाने की है। आज देश में क्या हो रहा है? आज राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। कहाँ भी राम ने कहा था कि आप तलवार लेके चलो, अरे वो तो शांति दूत था, मर्यादा पुरुषोत्तम था, मगर आज तलवारें लेकर के हमारे दूसरे भाई बहनों के धर्मस्थलों पे झंडे लगाए जा रहे हैं। प्रतिशोध में अगर वो भी हमारे मंदिरों में झंडे लगाने लगेंगे तो देश दो हिस्सों में बटेगा। जो आज की मौजूदा सरकार है, इन्होंने बताइए, एक आदमी बताइए जो अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुआ हो या हिस्सा लिया हो, जिसको ये लोग वीर बोलते हैं, उसने 9 बार लिखित में माफी मांगी है। और माफी नहीं मांगी, 20 रुपया, उस जमाने में 20 रुपए की वैल्यू होती थी, 20 रुपए की पेंशन ली है, राय साहबी ली है। इनका ये शुरू में ही धंधा रहा है। अब इनके कार्यकाल में फिल्म इंडस्ट्री में से पहलाज नहलानी को इन्होंने वो जो सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो टीवी पर चलती थी, तमस। उस तमस के अंदर, उस फिल्म में यही बताया गया, आज़ादी की लड़ाई के समय जब गांधी जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, अंबेडकर जी ने अपना समाज के लोगों को साथ में जुड़ने को बोला, तो ये लोग क्या करते थे, जुम्मे की नमाज के पहले सूअर मार के मस्जिद के बाहर डाल देते थे, और मंगलवार को पूजा के पहले मंदिर के बाहर गाय की पूंछ काट के डाल देते थे, ताकि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बढ़े और हम आज़ादी के न मिले, अंग्रेजों की गुलामी करते रहें, तलवे चाटते रहें। ये इनका इतिहास है। तो मैं यही आने वाली युवा पीढ़ी को संदेश दूंगा कि आज आप जो पढ़ लिख के बड़े हुए हो, अपने पिता की पेंशन से, अपने पिता के रोजगार से हुए हो, अगर इस लोगों को उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो वो दिन दूर नहीं, आप पछताओगे। इतना पछताओगे कि आपकी आने वाली नस्लें तक नष्ट हो जाएंगी, न देश बचेगा, न देश की संस्कृति बचेगी, उसके साथ साथ देश का संविधान भी चला जाएगा। बाबा साहब जी को कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमें दिया, और उस संविधान की इज्जत बचाने के लिए आवश्यकता पड़ी
तो हम अपने प्राण भी निछावर करेंगे। थैंक यू। ये थे कांग्रेस सेवा दल के मनचंदा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में क्या कुछ चल रहा है, देश के कोने कोने में किस तरीके की आग लगी हुई है। कभी रामनवमी के नाम पर, तो कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी हलाल के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, कभी कोई दलित घोड़ी पे चढ़ता है तो उसके खिलाफ। इस तरीके से जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था उसको कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने की, रौंदने की कोशिश की जा रही है। और उसे बचाने के लिए जिस तरीके से मनचंदा जी ने कहा कि युवाओं को और ख़ास कर जो भारतीय हैं उन्हें ज़रूरत है आगे बढ़ने की और आगे आने की, क्योंकि अगर संविधान को बचाना है और अगर देश को बचाना है तो उन्हें आगे आना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों से, ऐसे लोगों से जो इस संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। अगर अब नहीं लड़े तो आगे चल के लड़ने काबिल नहीं बच पाओगे। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।